नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। लेकिन यह सिर्फ राजधानी की कहानी नहीं, यह कहानी है एक ऐसे इलाके की जो देश की सत्ता का केंद्र है, लेकिन आज खुद ही अपने बुनियादी जरूरत हवा के लिए जूझ रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर व्यक्ति यह सच्चाई को जानता है। सुबह उठते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है हवा का भारीपन। आंखों में जलन, गले में खराश, सीने में जकड़न, ये सब बीमारी नहीं, रोजमर्रा का अनुभव बन चुका है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग बाहर ना निकलें, और निकले भी तो मास्क लगा के, क्योंकि आज का हवा बहुत ही जहरीला बन चुका है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। यह सालों से बनती आ रही एक ऐसी स्थिति है जिसे हर साल टाला गया और हर साल स्थायी उपयोगों से ढकने की कोशिश की गई। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति इस समस्या को और गंभीर बना देती है। चारों तरफ से जमीन से घिरी इलाका, हवा की गति कम, ऊपर से सर्दियों में तापमान गिरते ही यही ठहरी हुई हवा दिल्ली एनसीआर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि इसमें जो कोई भी प्रदूषण कण होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आज की प्रदूषित हवा आपके शरीर को बहुत हानि पहुंचा रही है। आइए जान लेते हैं दिल्ली एनसीआर की हवा में आखिर है क्या जो हमारे शरीर को इतना प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर की हवा में सबसे खतरनाक तत्व जो है वो है PM2.51। PM2.51 का मतलब हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे जहरीले कण। ये इतने बारीक होते हैं कि सांस के साथ सीधे फेफड़ों और खून तक पहुंच जाते हैं और फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। हाल के सालों में डॉक्टर ने साफ देखा है कि दिल्ली एनसीआर में आंखों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ड्राई आई, आंखों में जलन, एलर्जी, लगातार आंखों में लालपन, ये सब आम शिकायतें बन चुकी हैं। आई स्पेशलिस्ट बताते हैं कि स्मॉग में मौजूद धुएं और केमिकल्स आंखों की बाहरी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। आंखों की जो प्राकृतिक नमी होती है उसे धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जब आंख सूखती है तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बच्चों और बूढ़े व्यक्तियों पर दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा का असर दूसरों के अपेक्षा उन पर अधिक प्रभाव डालती है। बच्चों की आंखें और फेफड़े अभी विकसित हो ही रहे होते हैं। ऐसे में जब वे रोज जहरीली हवा से सांस लेते हैं तो उनका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में पले बड़े बच्चों में अस्थमा, एलर्जी और सांस की बीमारियां देश के कई दूसरे हिस्सों की तुलना लेने के लिए संघर्ष करता इंसान। डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक दिल्ली एनसीआर की प्रदूषित हवा में रहता है तो उसकी औसत उम्र उस पर भी असर पड़ता है। यानी यह सिर्फ बीमारी नहीं है, जीवन की अवधि का सवाल है। घरों के अंदर भी हालात बहुत अच्छा अलग नहीं है। खिड़कियां बंद, बाहर की हवा अंदर, और अंदर की धूल बाहर नहीं अंदर ही रह जाती है।
एसी और हीटर चलाने से हवा और भी बंद हो जाती है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, जबकि असल में प्रदूषण घर के अंदर भी मौजूद रहता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आंखों या सांस से जुड़ी किसी भी समस्या को हल्के में न लें। लगातार जलन, सूखापन, सांस लेने में परेशानी शरीर का चेतावनी संकेत हो सकता है। दिल्ली एनसीआर की यह स्थिति हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या विकास का मतलब यही है कि हम जिस चीज के लिए जीते हैं, सेहत कुर्बान कर देते हैं? इस पूरे संकट में आम नागरिक की भूमिका भी अहम है। जब तक हम खुद इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक कोई भी नीति पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। दिल्ली एनसीआर आज एक चेतावनी है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं लिए गए, तो इस स्थिति देश के दूसरे इलाकों में भी इस पूरे संकट में आम नागरिक की भूमिका भी अहम है। जब तक हम खुद इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक कोई भी नीति पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। दिल्ली एनसीआर आज एक चेतावनी है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह स्थिति देश के दूसरे शहर में भी दोहराई जाएगी। जहरीली हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका असर सांस के साथ महसूस किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर आज सिर्फ भारत की राजधानी नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक सबक बन चुका है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने सेहत का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद।